हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसका डिस्कशन हमें आज इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं उन्हें एक बार जरूर देखें अगर आप आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आपके प्रीवियस दोनों लेक्चर अटेम्प्ट किए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं लेक्चर में हमने बेसिक रोल स्टडी किए हैं, चेन सिलेक्शन और चेन को नंबर किस तरह से असाइन करना है। वो दोनों केसेस अगर आपको आते हैं तभी आप इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा काम जो है वो ये होता है कि हम मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो इस कंपाउंड में आप मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन करें। आपको प्रीवियस क्लास में जो केसेस बताए थे उसमें आपके पास एक ही ब्रांच थी, बट यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस के केसेस आ गए, मोर देन वन ब्रांचेस के केसेस आ गए। चलिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करता हूं। तो कार्बन चेन अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 दो कार्बन हो गए, और अगर मैं नीचे चला जाता हूं तो 3 कार्बन पर केस खत्म हो जाएगा। सामने चलता हूं तो बहुत सारे कार्बन मिलेंगे। तो इस तरफ तो मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है यहाँ पर। अब कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। आप इस तरफ जाते हो तो 2 कार्बन मिलेंगे, और नीचे आते हो तो भी आपको कितने कार्बन मिलेंगे? 2 कार्बन मिलेंगे। तो ब्लू के केसेस में आपके पास एक केस ये वाला बन गया, दूसरा केस पॉसिबल है आपके पास ये वाला। क्लियर? इन दोनों केसेस में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं मेन कार्बन चेन में? 5। क्या दोनों केसेस डिफरेंट है? पहले ये भी वेरीफाई करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनती है बट दोनों केसेस डिफरेंट होते हैं, तो किसी एक को सेलेक्ट और किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पर इस केस में अगर मैं देखता हूँ, इस केस में देखता हूँ तो एक कार्बन पर CH3 और एक कार्बन पर CH2CH3। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये कार्बन की पोजीशन तो सेम है, और सेकंड वाले कार्बन पर तब भी हमें क्या मिलेगा? CH2CH3। मतलब ये जो दोनों केसेस मैंने ब्रांचेस सिलेक्शन के देखे हैं, दोनों केसेस बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे से सेम है, तो कोई सा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। बट पहले चेक कर लेते हैं कि क्या और कोई चेन पॉसिबल है 5 कार्बन की या उससे ज्यादा कार्बन की। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3, ये वाला पार्ट तो मैं ले ही चुका हूं। 1 2 3 4 5 ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है भाई, ये वाली कार्बन चेन भी पॉसिबल है। तो इस पॉसिबिलिटी को चेक करें, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि हम इसे मेन कार्बन चेन ले लें। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं, मार्क नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक पॉसिबल कार्बन चेन कौन सी हो सकती है उसे देखिएगा बच्चों। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब टोटल मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटी बता दी जिसमें 5 कार्बन की मेन कार्बन चेन बनती है। एक ये भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसको टर्मिनल लेते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। अब इतने सारे केसेस आपने 5 कार्बन चेन के देखे, आपको ये वेरीफाई करना है कि कहीं सारे केसेस सेम है या इनमें बेस्ट केस कौन सा होगा। तो ये दोनों केसेस तो सेम है, ये दोनों केसेस तो सेम है, तो चलिए इस केस को हटा देते हैं। ठीक है, एक ही केस बन रहा है दोनों में, तो क्यों जबरदस्ती 2 केस हम मार्क करें। ठीक है, अब बाकी इन दोनों केसेस में भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक केस हमारे पास ये वाला बन रहा है, तो क्या ये सही है या ये किसी से मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाला केस देखिए, सेकंड पर CH3 और सेकंड पर CH2CH3। आप इस वाले केस में भी देखिए बच्चों, 1 2 सेकंड पर CH3 और थर्ड पर CH2CH3। तो ये केस तो फिर से रिपीट हो गया, तो इस केस को भी आप हटा दो, ये भी रिपीटेड केस आ गया। और कोई केस बन रहा है, एक केस आप बोलेंगे कि सर ये वाला केस भी बन रहा है 5 कार्बन का, तो इसे भी चेक करो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। फर्स्ट सेकंड पर CH3, थर्ड पर CH2CH3, तो ये केस भी रिपीट हो गया, इसे भी आप हटा दो। तो एक केस आपका ये है कि सेकंड पर CH3, थर्ड पर CH2CH3, और एक केस आपका ये वाला है जिसमें थर्ड कार्बन पर केवल एक ही ब्रांच आपको मिलती है, एक केस ये वाला है। और जो आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं इसमें आपको कितनी ब्रांचेस मिलती है? 2। समझे डिफरेंस? दोनों केसेस में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इस केस में आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? 2 ब्रांचेस, और इसमें आपके पास कितनी ब्रांचेस हैं? केवल सिंगल ब्रांच है, एक ही ब्रांच है। और रूल क्या है कि उस चेन को फाइनल किया जाए जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होते हैं,
वो बात अलग होती कि अगर इसमें 6 कार्बन आ जाते तो फिर तो मुझे इसे लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर इसमें भी उतने ही कार्बन है जितने ब्लू वाली चेन जो हमने सेलेक्ट की है, इसमें भी कितने कार्बन है 5, और इसमें भी कितने 5 कार्बन है। दोनों केसेस में 5 कार्बन है, तो आप उसे प्रेफर करें, उसे प्रायोरिटी दें जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। चलिए सर ये क्लियर हुआ कि हमें इस वाली चेन को मेन कार्बन चेन लेना है। ये एक बड़ा टारगेट था इस क्वेश्चन में। अब आगे हम चेन सिलेक्शन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए चेन सिलेक्शन के बाद अब करनी होती नंबरिंग। अब यहाँ पर 5 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 5 नंबर असाइन करने, 1 2 3 4 5, और उनकी 2 पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से नंबरिंग असाइन करें 1 2 3 4 ये हो जाएगा और 5th कार्बन ये हो जाएगा, और उस तरफ से अगर हम नंबरिंग असाइन करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये पॉसिबिलिटी है। कौन सा सही होगा ये देखना है। तो मैंने आपको इसके लिए रूल बताया था कि जिस तरफ से आपको स्मॉल नंबर का कॉम्बिनेशन मिलता हो, जिस तरफ से कॉम्बिनेशन छोटा मिलता हो, इस तरफ से आपको कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है 2 3, और इस तरफ से आपको क्या मिल रहा है पहले 3 बाद में 4 3 4, तो कौन सा स्मॉल है ये वाला, ये स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला केस सही है, ये वाला केस गलत है। तो कौन सी नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही है। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए नंबरिंग भी क्लियर हो गई। अब आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखें, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट क्या होगा पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा पेंट। अब लगाना प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इसका भी लगाना और इसका भी लगाना है। दो साइड चेन है, दो ब्रांचेस हैं। आपको बताया हुआ है कि CH3 का तो प्रीफिक्स लग जाएगा मिथाइल। दूसरी एक और ब्रांच है जिसका नाम CH2 CH3 है, और इसका प्रीफिक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आपको क्या लिखना है इथाइल लिखना है। एक के लिए मिथाइल, इसके लिए मिथाइल लिखना है, और इसके लिए इथाइल लिखना है। चलिए तो अब मिथाइल और इथाइल लिखते हैं, और इसे लिखने के लिए आपको यहाँ पर आगे लिखनी होगी प्रीफिक्स। इथाइल की पोजीशन है 3 और मिथाइल की पोजीशन है 2। आपको पता है कि साइड चेन का जब भी मैं नाम लिखूंगा तो उसके साथ उसकी पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो जब मैं मिथाइल लिखूंगा तो उसके साथ में क्या लिखूंगा 2, और जब मैं इथाइल लिखूंगा तो उसके साथ में मैं क्या लिखूंगा 3। तो ये दोनों साइड चेन है, मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये वाली है जिसका नाम आपने बोला है इथाइल, और एक ये है जिसका नाम है मिथाइल। अब एक नया रूल ये है कि मिथाइल और इथाइल में पहले किसे लिखा जाए। अगर आपके पास मोर देन 1 प्रीफिक्स हो तो आप पहले उसे लिखें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता है। तो मिथाइल और इथाइल में हम पहले यहाँ पर मेंशन करेंगे इथाइल को, पहले हम लिखेंगे इथाइल को। चलिए तो आप पहले लिख दीजिए इथाइल को विद पोजीशन। इथाइल की पोजीशन कितनी है 3, यहाँ पर आएगा 3 इथाइल। इसके बाद हम लिखेंगे मिथाइल को जिसकी पोजीशन कितनी है 2 मिथाइल। और ध्यान रहे जब भी आप कोई नंबर और लेटर लिखेंगे तो उनके बीच में आपको डैश मार्क करना है। ये नंबर है ये लेटर है, इसके बीच में आपको डैश मार्क करना है। पहले इथाइल को लिखा है क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन आता है इथाइल आता है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए अब आपको क्लियर हो गया कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो हमारे पास बहुत सारे प्रीफिक्स हो जाएंगे जिन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनकी पोजीशन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब इस केस को देखते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो पॉसिबल चेन कौन कौन सी है कि एक पॉसिबल चेन ये हो गई, एक पॉसिबल चेन ये हो गई, एक पॉसिबल चेन ये हो गई। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4, इसमें कितने आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4, इसमें कितने आ रहे हैं 3। तो ये तो कम कार्बन की चेन है तो इसे तो अभी से रिजेक्ट कर दो। इन दोनों में किसे सेलेक्ट करना है। अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो इस कार्बन पर CH3 है, और अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो इस कार्बन पर CH3 है। तो आपको फिर यहाँ पर दोनों ही केसेस सेम आ रहे हैं तो एक केस को आप हटा दो, किसी भी केस को आप कंसिडर कर सकते हो। दोनों में से एक केस को आप कंसिडर कर लो। मैंने ये केस कंसिडर कर लिया। अब आपको करनी है इसमें नंबरिंग, इसमें करनी है नंबरिंग। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो साइड चेन कौन सी बच्चों, पहले साइड चेन को भी हाईलाइट कर दो। ये साइड चेन है जिसका नाम क्या है मिथाइल, इसके लिए हमें क्या लिखना है मिथाइल। अब आप देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते तो थर्ड कार्बन पर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करते तो सेकंड कार्बन पर आपको ये साइड चेन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते तो थर्ड कार्बन पर साइड चेन मिलेगी, और वहां से नंबरिंग करते तो सेकंड कार्बन पर साइड चेन मिलेगी।
तो अब आपको क्लियर है कि हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा सेकेंड पर मिथाइल मीन्स 2 मिथाइल और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सर केस सिंपल था, फिर ये केस आप लोगों को क्यों दिया, ये केस इसलिए दिया कि जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट इसी को मेन कार्बन चेन कंसीडर कर लेते जो उनको बिल्कुल सामने अच्छे से नजर आ रही। कभी भी आप इस तरफ डाउन साइड में जाकर चेक नहीं करते, तो आपको एक बार इस तरफ से भी चेन को वेरीफाई करना, हो सकता है नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए। चलिए इस केस का डिस्कशन करते हैं। इस केस के अंदर एक डबल बॉन्ड आ चुका है और आपके रूल्स सारे सेम हैं। एक नया रूल जो मैंने आपको बताया था कि जो मेन कार्बन चेन आप लोगे वो कार्बन चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन आ जाएं। चलिए यहाँ पर पॉसिबल कार्बन चेन कौन कौन सी होगी, फिर एक पॉसिबिलिटी ये होगी, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। एक पॉसिबल चेन ये होगी, इसमें कितने कार्बन है, 3, और एक पॉसिबल चेन ये होगी। 3 पॉसिबिलिटी है, 3 केसेस हमने इमेजिन किए, बट इनमें से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है ये हमें पता करना है, और ये पता करने में कौन हेल्प करेगा, रूल्स। तो ये केस जब हम देखते हैं तो इसमें 3 कार्बन आते हैं, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन पर CH3। ठीक है, केस को समझना, केस को डिफरेंशिएट कैसे करना है वो चीज समझना। 2 केस में डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर एक साइड चेन जिसका नाम है CH3 और एक कार्बन 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस केस के अंदर। ठीक है, ये वाला केस आपने देख लिया। अब ये वाला केस भी चेक करो, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन पर CH3 है और फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों केसेस तो बच्चों बिल्कुल सेम बन रहे हैं, ये दोनों केसेस रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक केस को रिजेक्ट कर दूं, रिजेक्ट करने का मतलब है कि रिपीटेड केस है तो इसको हटा दो। अब कंपेयर करो कि ये दोनों केसेस सेम है क्या, तो इसको चेक करते हैं। 1 2 3 3 कार्बन की चेन, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ CH2 की साइड चेन आपको नजर आ रही है, ये तो हमारे रूल को वायलेट कर रहा है। हमारा रूल क्या था, रूल ये था कि आपको जो मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है उसमें डबल बॉन्ड के कार्बन आए, तो ये दोनों कार्बन मेन कार्बन चेन में होने चाहिए। बट आपने ये जो चेन सेलेक्ट की है इसमें ये कार्बन आ रहा है, ये कार्बन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए मैं इस चेन को भी रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, कैसे रिजेक्ट किया फिर से आप रिवाइज करना, देखना कि इस चेन के सिलेक्शन में ये दोनों कार्बन काउंट नहीं हुए, इसलिए हम इसे मेन कार्बन चेन काउंट नहीं करेंगे। तो मेन कार्बन चेन मिल चुकी है, एक काम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करनी है नंबरिंग। नंबरिंग के लिए क्या रूल है कि हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तब भी साइड चेन की पोजीशन 2 होगी, और इस तरफ से नंबरिंग करोगे तब भी साइड चेन की पोजीशन 2 होगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये वो केसेस हैं जो आपके नोमेनक्लेचर को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, एक पॉसिबिलिटी ये। दोनों ही केसेस में जो आपका CH3 ग्रुप है ये साइड चेन है जिसका नाम है मिथाइल, दोनों ही केसेस में सेकंड कार्बन पर आता है। ये दोनों ही केसेस में आपके पास कौन से कार्बन पर आता है, सेकंड नंबर के कार्बन पर आता है। बट दोनों केसेस में आपके पास जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। एक केस में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे केस में डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब किसी चेन में साइड चेन के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ जाए, मतलब अनसेचुरेशन भी आ जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए किसी चेन में, तो आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, साइड चेन। ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी किसे देनी है, मल्टीपल बॉन्ड को। अब प्रायोरिटी चेंज होगी बच्चों, ध्यान रखना ये केस इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक नया रूल बता रहा है। नया रूल ये है कि आप जब नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, इस कार्बन को जो डबल बॉन्ड को स्टार्ट करता है। ठीक है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है इसे प्रायोरिटी दोगे, ना कि आप साइड चेन को प्रायोरिटी दोगे। तो इसे प्रायोरिटी देने का मतलब इससे छोटा नंबर मिलना चाहिए, और इसे छोटा नंबर क्या मिल रहा है, रेड वाली नंबरिंग में 1 मिल रहा है और इस केस में 3 मिल रहा है। तो ये वाली नंबरिंग यहाँ पर इनकरेक्ट है। नंबरिंग भी फाइनल हो गई कि नंबरिंग के लिए एक नया रूल हमने देखा कि जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज हो उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। अब साइड चेन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कहाँ पर आता है, अब हमें इससे मतलब है कि ये कार्बन कहाँ से आता है।
चलिए 3 कार्बन है, अब हम इसमें डिले नहीं करते हैं, नेमिंग करते हैं। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आप क्या लिखेंगे, प्रोप। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है तो प्रीफिक्स भी हो जाएगा 2 मिथाइल, और डबल बॉन्ड आ गया चेन में, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 मिथाइल प्रोपेन। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे और भी केसेस में ऐसे लूंगा जिसमें मैं डबल बॉन्ड को सेकंड या थर्ड कार्बन पर लगा दूं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन बन चुका है कि सर क्या हमेशा डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन पर होगा? हो सकता है बहुत बड़ी चेन हो और बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो, तो फिर यहां पर हम कैसे मेंशन करेंगे कि वो डबल बॉन्ड कहां पर है? तो उसके लिए भी आपको कौन हेल्प करेगा, नंबर। ये नंबर ही हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं, जो कि नोमेनक्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं साइड चेन की पोजीशन को या किसी अनसैचुरेशन को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को। चलिए अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। फिर से एक और इंटरेस्टिंग केस, मैं हर केस में डिफरेंस बता रहा हूँ और इतना टाइम इन क्वेश्चन में इसलिए दे रहा हूँ कि ये केसेस करने के बाद आपके नोमेनक्लेचर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर से देखना बच्चों, इस केस में मैंने 2 ब्रांचेस इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इस केस के अंदर मैंने डबल बॉन्ड और ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया था, अनसैचुरेशन विद ब्रांच। तो यहाँ पर आपने नई चीज स्टडी की कि अगर ऐसा होगा तो प्रायोरिटी अनसैचुरेशन को देंगे। यहाँ पर आपने स्टडी किया एक से ज्यादा ब्रांचेस आती हैं तो उनके प्रीफिक्स आगे लिख दिए जाते हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिए जाते हैं। अब ये केस बाकी के केसेस से अलग इसलिए है कि यहाँ पर जो आपके पास साइड चेन आ गई है वो साइड चेन एक ही कार्बन पर लगी हुई है, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है कि इसमें मेन कार्बन चेन तो ये होगी, ये मेन कार्बन चेन होगी जिसमें कितने कार्बन है, 5। लेकिन जो दोनों साइड चेन है दोनों के नाम भी सेम है। इस साइड चेन का नाम क्या है बच्चों, मिथाइल, और इसका नाम क्या है, मिथाइल। दोनों की पोजीशन भी एक ही है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या नोमेनक्लेचर में कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट केस देखने को मिलेगा। वो क्या है, वो आप नोमेनक्लेचर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मेन कार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट तो हमारा डिसाइड हो गया कि वर्ड रूट होगा पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब हमें लिखना है केवल प्रीफिक्स। अब हमें यहाँ पर नंबरिंग भी करनी है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 आएगा, उधर से करेंगे 1 2 3 4 5 आएगा। तो आप कहीं से भी कर लीजिए 1 2 3 4 5, और अगर आप उस तरफ से करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1 2 3 4 5। दोनों ही केसेस में आपको, अगर आप रेड वाली नंबरिंग कंसिडर करते हैं तो दोनों ब्रांचेस 3 और 3 पर मिलती है। अगर आप ऊपर वाली नंबरिंग फॉलो करते हैं तो इसमें भी आपको दोनों ब्रांचेस 3 3 पर मिलती है। तो दोनों केसेस बिल्कुल सेम है, दोनों केसेस में कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। दोनों में आपको 33 मिलता है, 3 और 3 पर ब्रांचेस मिलती है। तो दोनों केसेस सही है, ये वाला केस भी सही होगा, ये केस भी सही होगा। चलिए, तो अब दोनों केसेस से नेमिंग भी सेम बनेगी, इसलिए दोनों केसेस सही है। तो अब नेमिंग क्या बनेगी, पहले वो देख लेते हैं। अब नेमिंग क्या बनेगी, 2 नाम है, दोनों के 2 ब्रांचेस है, दोनों के नाम मिथाइल है। 2 ब्रांचेस है, दोनों का नाम मिथाइल है। 2 ब्रांचेस है, दोनों का नाम मिथाइल है। और नया रूल ये है, नया रूल बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, नया रूल ये है कि अगर सेम टाइप की ब्रांच रिपीट होती है तो आपको उसका नाम नोमेनक्लेचर में रिपीट नहीं करना है। अगर यहाँ पर 5 बार मिथाइल कहीं ना कहीं मिलता है तो आपको नोमेनक्लेचर में 5 बार मिथाइल नाम नहीं लिखना है। आपको अगर वो सेम टाइप ऑफ ब्रांच ये रिपीट होती है, एक बार आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 टाइम्स आती है तो आप इसे क्या लिख देंगे, डाई उस नाम के साथ में लगा देंगे। 3 टाइम्स आती है तो आप लगा देंगे ट्राई, और 4 आता है तो आप लिख सकते हैं टेट्रा, 5 आता है तो आप लिख सकते हैं पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, बट उनकी जरूरत नहीं है। 2 बार आ रहा है इसलिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मिथाइल की जगह लिखेंगे डाइमिथाइल। चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मैं पोजीशन क्या लिखूंगा, 1 बार 3 लिखूं या 2 बार 3 लिखूं। तो इस रूल को भी ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी दोनों ब्रांचेस की पोजीशन सेम हो या दोनों ब्रांचेस की पोजीशन डिफरेंट हो, दोनों ब्रांचेस की पोजीशन सेम हो या दोनों की पोजीशन डिफरेंट हो, दोनों ही केसेस में आपको पोजीशन को तो एज इट इज लिखना है। तो ये क्या बन गया, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ये क्या बन जाएगा, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन।
अब एक नई चीज इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। नई चीज ये है कि कई बार किसी चेन में 2 मिथाइल ग्रुप भी आ गए और एक इथाइल ग्रुप भी आ गए, और आप जब प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो किस में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर आप प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब अगर 2 बार मिथाइल आ गया तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? डाइमिथाइल लिखना है, और एक बार इथाइल आ गया तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? इथाइल लिखना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए क्या मुझे इस डी को इंक्लूड करना है? नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आप इस एम और ई को ही कंपेयर करेंगे। इसका डी, टी या ये कभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। इनके बेसिस पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं करेंगे। जो उसका मेन नेमिंग है मिथाइल, इसके एम से ही आप कंपेयर करेंगे। चलिए अभी मत समझिए, मैं जब केस लूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर तो आप लोग कर सकते हैं, सबको बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि ये मेन कार्बन चेन है जिसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। नंबरिंग आप किधर से भी करें, दोनों साइड से 2 3 आएगा, इधर से भी 2 3, उधर से भी 2 3, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। अब लिख लेते हैं 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट, और सफिक्स क्या होगा? एन। तो ब्यूटेन हमने लिखा। अब हम लिख लेते हैं प्रीफिक्स। 2 ब्रांचेस है, दोनों के नाम क्या है? मिथाइल है। दोनों के नाम मिथाइल है, पर दोनों की पोजीशन अलग अलग है। तो 2,3 नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से आप इन सारे केसेस को फिर से रिवाइज करें अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, इन सारे केसेस में सारी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। आप नंबरिंग करना भी सीख जाएंगे और आप मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन भी सीख गए, और सारे केसेस थोड़े डिफरेंट है, तो आपके सारे जो रूल्स हैं वो भी फिर से एक बार अपडेट हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इस कंटेंट को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और केसेस हम देखें। चलिए एक चीज अभी बच रही है कि हमने जो प्रीफिक्स लिए हैं वो एल्काइल ग्रुप के तो ले लिए, लेकिन अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये साइड चेन में नहीं मिले। तो ऐसा कोई केस लेकर देखते हैं। ऐसे केसेस लेते हैं CH3 CH CH3, यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन। दूसरा केस लिया CH3 CH CH CH3, यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पर लगा दिया ब्रोमीन। नेक्स्ट केस CH3 CH Cl Cl Br NO2 CH। ठीक है, और दूसरा केस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। ठीक है, इनके नोमेनक्लेचर हम फिर से ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मेन कार्बन चेन तो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट मार्क कर देता हूँ। इसमें मेन कार्बन चेन होगी ये। ठीक है, फिर से विद रूल्स हमने स्टडी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं। यहाँ पर भी मेन कार्बन चेन होगी, दोनों तो बहुत आसान है। ठीक है, केवल कार्बन की एक ही चेन बन रही तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर भी ये एक ही चेन कार्बन की पॉसिबल है तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी एक ही चेन पॉसिबल है, कोई डाउट नहीं। तो चेन सिलेक्शन के हिसाब से तो चारों केसेस बहुत आसान है। अब करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करने के लिए अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो सेकंड कार्बन पर ब्रांच आती है, उधर से करते हो तब भी सेकंड पर आती है, तो कोई से भी नंबरिंग कर लो, दोनों सही। इस केस में नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4। इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4, 2 और 3 पर ब्रांच मिलती है, कॉम्बिनेशन मिलता है 23। इस तरफ से करते हो 1 2 3 4, इस केस में भी आपको 2 और 3 मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है 23। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों साइड से मल्टीपल ब्रांचेस के केसेस में सेम ऑर्डर आपको मिल रहा है तो आप देखो कि ब्रांचेस सेम है या डिफरेंट है। अगर दोनों जगह क्लोरीन होता तो दोनों केसेस सही होते, बट एक जगह क्लोरीन है एक जगह ब्रोमीन है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। चेन सिलेक्शन और नंबरिंग वाले रूल्स जो हमने स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिएगा IUPAC का जो फर्स्ट लेक्चर था। तो आप देखो कि एक ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और इस केस में क्लोरीन को 2 नंबर मिला है और इस केस में क्लोरीन को 3 नंबर मिला है, मतलब दोनों केसेस अलग अलग है। तो कौन सा केस सही होगा? मैंने आपको बोला था जब ऐसी समस्या आ जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग छोटा नंबर असाइन करें। क्लोरीन और ब्रोमीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले कौन होगा? ब्रोमीन। तो हम छोटा नंबर किस में असाइन करेंगे? ब्रोमीन। तो वो किस केस में असाइन है? इसमें। ये वाला केस यहाँ पर, ये नंबरिंग करेक्ट होगी और ये वाली नंबरिंग यहाँ पर करेक्ट होगी।
देखो सेम कॉम्बिनेशन बनाओ फिर भी रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग छोटा नंबर असाइन करना था। तो ब्रोमीन को 2 इस केस में मिला, ये केस बिल्कुल सही है। अब इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रो एन, और सेकेंड कार्बन पर क्लोरीन है तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लोरीन के लिए आप लिखेंगे क्लो, ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है। 4 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा ब्यूट, सफिक्स हो जाएगा एन। ब्रोमीन के लिए आप लिखेंगे ब्रोमो, क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोरो। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। पहले ब्रोमो को लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, देखो सेकंड नंबर पर 2 ब्रांचेस तो 2 2, सेकंड नंबर पर 2 ब्रांचेस, थर्ड नंबर पर 1 ब्रांच, फोर्थ नंबर पर 1 ब्रांच, ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। दूसरे केस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा वो भी देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 3 4 5। दूसरे केस में कॉम्बिनेशन बनता है सेकंड पर ब्रांच, थर्ड पर ब्रांच और फोर्थ पर डबल ब्रांच। तो कॉम्बिनेशन बनता है 2 3 4 4। दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन मोर एप्रोप्रिएट है, किसमें स्मॉलेस्ट नंबर आते हैं? तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर वाला केस ये वाला केस गलत। तो चेन सिलेक्शन और नंबरिंग आपने कर ली, कौन सी नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली ये वाली नंबरिंग इनकरेक्ट होगी। अब इसके बाद हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले वर्ड रूट लिखें, 5 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट होगा पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड सफिक्स होगा एन। अब हमें लगाना है प्रीफिक्स, और ध्यान रहे अब 3 तरह के प्रीफिक्स आने वाले हैं, क्लोरो भी आएगा, ब्रोमो भी आएगा और नाइट्रो भी आएगा। बट लिखा कैसे जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले क्लोरो लिखूं, ब्रोमो लिखूं या नाइट्रो लिखूं? तो पहले किसको लिखना है मुझे, ब्रोमो। तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर नाइट्रो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है बच्चों, थर्ड पोजीशन, ऊपर वाली नंबरिंग सही है। तो थर्ड पोजीशन पर ब्रोमो है तो आप लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब नेक्स्ट ब्रोमीन के बाद नंबर किसका है, क्लोरीन का, और क्लोरीन के प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो। और क्लोरीन 1 नहीं 2 है, क्लोरीन 1 नहीं 2 है और दोनों की पोजीशन सेम है। तो 2,2 डाइक्लोरो, 2,2 डाइक्लोरो ये भी हो गया। अब लिखना है नाइट्रो, नाइट्रो की पोजीशन क्या है, 4th। आप क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस केस की प्रैक्टिस करें। देखो डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने किससे कंपेयर किया, यहाँ पर सी देखा, यहाँ पर बी देखा और यहाँ पर आपने एन देखा, इससे कंपेरिजन करना है। रूल से ये आपको याद होता है। चलिए अब इस केस को स्टडी कर लेते हैं। लास्ट केस को 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, एक पॉसिबल नंबरिंग ये है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ से नंबरिंग असाइन करें 1 2 3 4, दोनों पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। अब 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट तो हो जाएगा ब्यूट। क्या यहाँ पर कोई साइड चेन है, नहीं, कोई साइड चेन नहीं है, तो वर्ड रूट तो आप लिख लें ब्यूट। अब इसके बाद साइड चेन नहीं है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, साइड चेन तो नहीं है पर डबल बॉन्ड है, तो सफिक्स क्या आएगा, ईन आएगा, ई एन ई हमें लिखना है। यहाँ पर ब्यूट के बाद हमें क्या लिखना है, ईन, तो नाम क्या बनेगा, ब्यूटीन। बट अगर मैं केवल यही लिखता हूं तो बच्चों इस केस में और उस केस में क्या डिफरेंस रह जाएगा। अगर मैं इसको भी ब्यूटीन लिखता हूं और इसको भी मैं क्या लिखूंगा, ब्यूटीन, तो दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। जबकि दोनों कंपाउंड को आप देखोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों में अलग अलग है। इसमें फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और इसमें सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो नया रूल ये है कि आपको इन के साथ कार्बन की पोजीशन लिखनी है। अब कार्बन, कौन से कार्बन की पोजीशन लिखूं, इधर वाले की या इधर वाले की? क्वेश्चन बनता है कि डबल बॉन्ड तो कोई कार्बन है नहीं, डबल बॉन्ड तो एक तरह का बॉन्ड है, ठीक है। और डबल बॉन्ड एक कार्बन से नहीं 2 कार्बन के बीच में, तो मैं किस कार्बन को उस डबल बॉन्ड की पोजीशन असाइन करूं? तो सिंपल है, जिस कार्बन पर छोटा नंबर है। अगर आप ये वाला केस लेते हैं तो ये छोटा नंबर इस पर आता है, आप ये वाला केस लेते हैं तो छोटा नंबर इस पर आता है। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या बन रही है, दोनों केसेस में 2 बन रही है।
डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों केसेस में 2 आ रही है, तो दोनों केसेस बिल्कुल सही है। और इसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे देखिए, इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे ब्यूट 2 और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 ब्यूटीन, ब्यूट 2 लिखा जा सकता है या 2 ब्यूटीन लिखा जा सकता है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्लास अटेम्प्ट करने से पहले आप ऐसे कई सारे केसेस खुद ड्रॉ करें, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनाएं, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड बनाएं। अगर 2 बार डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे 2 बार सेम ब्रांच का रिपीटेशन होता है तो आप डाई लगा देते हैं, तो उसी तरह से अगर 2 बार डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डाई इन। 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आप लिख सकते हैं डाई आइन। ठीक है, एक केस बच्चों और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, CH3 या डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH3। ये एक और चेन मैंने ऐसे ली जिसमें आपको डबल बॉन्ड भी डाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, और कितने कार्बन की चेन बन गई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन बन गई। तो वर्ड रूट तो आपने लिख लिया हेक्स। ठीक है, प्रीफिक्स कुछ होगा नहीं क्योंकि कहीं पर कोई साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स की कोई जरूरत नहीं है, केवल लगाना है हमें सफिक्स। लेकिन सफिक्स किसका लगाएं, इन लिखें या आइन लिखें? यहाँ पर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। सबसे पहले तो नंबरिंग करें, इधर से नंबरिंग करेंगे तभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्लोज होंगे, उधर से नंबरिंग करोगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड दूर होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सारे रूल्स वही जो आप मोर देन 1 ब्रांचेस में लगाते थे। अब मोर देन 1 अनसैचुरेशन, तो एक बार अनसैचुरेशन फर्स्ट कार्बन पर आया, दूसरा अनसैचुरेशन थर्ड कार्बन पर आया, कॉम्बिनेशन ये बना। अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते, अगर आप इस तरफ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, एक अनसैचुरेशन थर्ड पर आया, एक फिफ्थ पर आया, तो कॉम्बिनेशन क्या बनता 3 5। तो ये तो गलत है, ये सही है। नंबरिंग हमारी हो चुकी है, अब हमें केवल इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखें। वर्ड रूट आपने लिखा हेक्स। अब बच्चों देखिए, डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लिखते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखना होता है आई। डबल बॉन्ड के लिए आप लिखते हो ENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हो वाई। पहले किसे लिखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले किसे लिखना है इन को, और बाद में किसे लिखना है आई को। पहले लिखना है इन को और बाद में लिखना है आई को। इन की पोजीशन क्या है 1, तो यहाँ पर x1 इन और आइन की पोजीशन क्या है 3, x1 इन 3 आइन, या आप इसे डायरेक्ट हेक्सीन 3 आइन भी लिख सकते हैं। 1 को आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट 1 को लिख लें ज़्यादा बढ़िया है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 इन मतलब, अब आप रिवर्स सोचें, x का मतलब है 6 कार्बन की चेन बनाना। देखो मैं बिना इसे देखे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। x का मतलब है कि मुझे 6 कार्बन को आपस में कंबाइन करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने बना दिए वर्ड रूट के अकॉर्डिंग। 1 इन मतलब मुझे फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाना है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। थर्ड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3, थर्ड पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब जो बची वैलेंसी उस पर हाइड्रोजन लगा दो। इसमें 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 4 बनाए हुए हैं, इसमें 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। कंपेयर करो, दोनों सेम है या डिफरेंट है। CH2 डबल बॉन्ड, CH3 ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH3, सेम कंपाउंड, सेम स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी अगर आपने सारे रूल्स बिल्कुल सही लगाए उस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये था IUPAC नोमेनक्लेचर का सिंपल पार्ट, अच्छा पार्ट। इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो थोड़ी सी आप लोगों के लिए कुछ रूल्स चेंज कर देगा। रूल्स थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी, बट उसमें इंटरेस्ट तभी आएगा कि अब तक का IUPAC का पार्ट आपका अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।